अभी अगर हम देखें तो इलायची के अंदर आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक इलायची की भी कहीं से कोई डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है? ऑर्गेनिक इलायची की डिमांड रहती है, पर उसका क्रॉप साइज बहुत छोटा है। अगर आप आईपीएम या अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, अगर जैसे कि अगर हम अभी इलायची का भाव अगर हम 2500 रुपये लेके चलते हैं, तो आईपीएम का भाव कम से कम 4,500 से 5,000 रुपये किलो होगा, जो कि अनग्रेडेड क्वालिटी होती है। और जो अगर ऑर्गेनिक और आईपीएम क्वालिटी की हम बात करें, तो वो देखने में इतनी अच्छी नहीं होती है, ब्राउनिश कलर होता है, उसमें दागी माल भी बहुत होते हैं। पर हाँ, उसका जैसे कुछ केरला के व्यापारी है जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो उनका माल वहीं से डायरेक्ट उनके खेतों से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, जो कि वहां से डायरेक्ट नीदरलैंड और यूरोप के देशों में जा रहा है, जिससे उनको बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। उनके खेत से ही उनको 4,500 से 5,000 रुपये किलो के भाव मिल रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की डिमांड इस समय इलायची के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है? जब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी, हम्म। तब तक इलायची के बारे में एक्सपोर्ट के लिए कुछ भी कहना असंभव है, क्योंकि हम्म। देखिए, आटा दाल चावल इंसान की पहली चीज हम्म। होती है खाने के लिए, और इलायची और आइटम बाद में होती है। कि अगर हम्म। हाँ, अगर आपका वॉर खुलता है उसके 15-20 दिन के अंदर, और वॉर एकदम रुक जाता है, क्योंकि बार बार वॉर रुकने की खबर आती है और वापस ये वॉर चालू हो जाती है। जब तक पूर्ण विराम वॉर का नहीं होगा, तो कोई भी व्यापारी अपना माल भेजने में डरता है दूसरी कंट्री के अंदर। तो जब तक ये व्यापार नहीं रुकेगा, वॉर नहीं रुकेगी, तो कुछ भी करना संभव नहीं है इसके लिए भी। अगर हम कैरी ओवर स्टॉक की बात करें तो इस वक्त इलायची का कैरी ओवर स्टॉक की पोजीशन कैसी है, कितना एक होगा? कैरी ओवर कैरी ओवर ज्यादा नहीं है मैम। हम्म। अगर हम नॉर्थ इंडिया की मार्केट की बात करें, तो कोई बड़ा कैरी ओवर नहीं है इस हम्म। साल लोगों के हाथ में, क्योंकि लोगों ने इस साल बहुत सीमित व्यापार करा है, सीमित स्टॉक लेके चल रहे हैं। जैसे कि ग्वालियर जयपुर पहले बहुत माल लिया करते थे, अब वहाँ हम्म। के माल एकदम अगर माहौल को देखा जाए, तो कहीं वहाँ पे व्यापारिक परेशानी है, उसकी वजह से वहाँ पे लोगों ने माल रखना बहुत कम कर दिया है। दिल्ली के अंदर भी कोई खासा माल नहीं है, और छोटी मंडी में भी माल नहीं है, सब हैंड टू माउथ लेके चल रहे हैं। पर केरला में माल है लोगों के हाथ में, पर वो उसके अनुरूप उनके पास सेल है, तो कोई बड़ी आपके कैरी ओवर स्टॉक इस साल रहेगा नहीं। आने वाले 2 से 3 महीनों में क्या लगता है कि सप्लाई यहाँ से टाइट हो सकती है और? नहीं मैम, अगर हम 2 महीने बाद की बात करें कि, तो जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक में कुछ कुछ नया माल आना चालू हो जाएगा, हम्म। जो कि नए पुराने माल में फिर फर्क 300 से 400 रुपये किलो का शुरुआत में चालू होता है, जो धीरे धीरे ओके। घट के 100 रुपये किलो में आ जाता है। अगर फुल हम्म। फ्लेज क्रॉप की बात करें, तो वो अगस्त से आएगी। पर हाँ, एक नई क्रॉप से शुरू होने से पहले हर बार एक तेजी जरूर आती है, जो इस साल भी हम उम्मीद करें कि इसमें एक नई क्रॉप में आने से पहले एक तेजी जरूर आएगी।